दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है वो 12/091 की जो डबल बेंच में सुनवाई डिवीजन बेंच में चल रही है स्पेशल अपील की, उस सुनवाई के पहले का वीडियो यानी अंतिम सुनवाई के पहले का वीडियो है, क्योंकि आज ही सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि डीबी में आज अनुच्छेद 226 के अधिकारिता क्षेत्र पर निर्भर होगा केस। संतुष्ट कैसे करेंगे जज को अधिवक्ता? क्या केस याची लाभ की ओर है अग्रसर? आज जज को संतुष्ट करेंगे सभी लाभ। इसी मुद्दे पर हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं और ये जो वीडियो है आपकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, सारा डिटेल हम बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जब कोर्ट शुरू हुई तो सरकारी वकील ने पूरा रिट पिटीशन पढ़ा और रिट पिटीशन पढ़ने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब केस का डिफाइन किया गया तो उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, मेरे पास पद नहीं है, और इनके कंटेम्प्ट उस समय जज ने खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सिंगल बेंच का फैसला कैसे लागू होगा? इसी मुद्दे को जज अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच ने पकड़ लिया और बार बार दर्जनों बार मोर सीनियर वकीलों से, एच.एन. सिंह, अशोक खरे, अन्य से ये सवाल पूछते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम कैसे जो है काट करके और सिंगल बेंच के निर्णय को लागू करें। अनुच्छेद 226 में क्या लिमिटेशन है आप जान रहे हैं? हमें बताइए कि अनुच्छेद 226 के लिमिटेशन से बाहर जा कर के हम कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को डिनाई करें। यही एक मुद्दा बना रहा और यही बहस का मुद्दा बना रहा। इसी में सरकार इसी पॉइंट पर भारी पड़ी और आर्गूमेंट करने के बाद सीनियर वकीलों के जज अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि कल भी हम आपको सुनेंगे, आप इसका सलूशन बताइए कि अनुच्छेद 226 की अधिकारिता क्षेत्र क्या है और इस अधिकारिता क्षेत्र के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को डिनाई किया जा सकता है? हमें आप सबूत बताइए और हमें एविडेंस दीजिए। इन्हीं साक्ष्यों को लेकर के मोस्ट सीनियर वकील अशोक खरे ने कहा कि सर, कल हम आपको अपनी तैयारी के साथ सारी चीज़ें बताएंगे और कल आप डेट लगा दीजिए। इसी पर जज ने डेट लगा दिया। उठते हुए कहा कि कल आप लोग हमको संतुष्ट करिए और बताइए कि इनका हम गिरबांस कैसे निर्धारण करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके कंटेम्प्ट को खारिज कर दिया है और भर्ती को पूर्ण करने का आदेश दे दिया है और सरकार के पक्ष को सही माना है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई याचिका उच्च न्यायालय द्वारा विधान और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने पर रोक नहीं लगाएगी। ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी विवाद के निर्धारण की शुद्धता, वैधता और स्वामित्व की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के साथ आरक्षित है और अनुच्छेद 226 के तहत याचिका या अनुच्छेद 227 के तहत याचिका के रूप में कार्रवाई की शब्दावली पूरी तरह से असंगत और सारहीन है। तो हम आपको बता दें कि ये सब साक्ष्य आज लेकर के और कोर्ट में जाएंगे हमारे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट अधिवक्ता और वहाँ वो कोशिश करेंगे कि जो जज हैं वो सहमत हों, संतुष्ट हों कि अनुच्छेद 226 के तहत भी किसी के गिरबांस का और मूल अधिकार का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती जो अन्यथा उसके पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी है। मित्रों, मैं बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो 226 का अधिकार हाई कोर्ट के पास है और असीमित अधिकार है, उसका उपयोग कर सकती है कोर्ट आज। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये केस है किरण देवी बनाम बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। इसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कोई ऐसा उदाहरण दिया है जिसका भी लोग आज वहाँ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे और 226 जो अनुच्छेद है उसके अधिकारिता क्षेत्र पर लोग बात करेंगे और इन्हीं साक्ष्यों और मुद्दों पर वहाँ आज बात होगी और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को जो कि गुमराह करके आदेश हुआ हो उस पर अनुच्छेद 226 का कितना दावा बनता है
इन्हीं मुद्दों पर आज 12/0/91 के भाग्य का निर्धारण होना है। हम आपको बता दें कि जस्टिस चूंकि एक ही मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और कंटेम्प्ट रिव्यू को लेकर के बात की जा रही है, और एक बात और भी निकल कर आ रही है कि 2018 का एक ऐसा जो है कंटेम्प्ट है जो अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में खारिज नहीं हुआ है, और उसी के आधार पर जो परमादेश सुप्रीम कोर्ट से मिला था, तो उस साक्ष्य को भी आज मोस्ट सीनियर वकील लगा सकते हैं, और लगाने के बाद हो सकता है कि 12/0/91 के पक्ष में आज आर्डर आ जाए। और अगर बीच का रास्ता निकालने की बात होगी तो याची लाभ तक मामला पहुंच सकता है, यानी पटिशनर बेनिफिट भी कोर्ट दे सकती है। मित्रों, आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे हम आपको सारी बात बता सकें। हमने स्पष्ट भी किया है कि आज जो ग्रीवांस हो सकता है, अनुच्छेद 226 की अधिकारिता क्षेत्र असीमित है, अनुच्छेद 227 में इसकी परिभाषा दी गई है जैसा कि संविधान में वर्णित है। तो मान लीजिए अगर अधिकारिता क्षेत्र को लेकर जज सहमत हो गए तो 12/0/91 के सिंगल बेंच के आर्डर पर भी मुहर लग सकती है। बीच का रास्ता भी निकल सकता है। बीच का रास्ता निकालने की जहाँ तक बात होगी तो पटिशनर लाभ निश्चित ही मिल जाएगा, और अगर कोर्ट सहमत नहीं देखेगी तो फिर विधि के सर्वांग का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और सिंगल बेंच का आर्डर दूसरा रहेगा और डबल बेंच का आर्डर दूसरा रहेगा। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाना तब तय हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसका निर्धारण करेगा। लेकिन 12/0/91 एक जीवंत मुद्दा है, जिंदा है, उसे मार कोई नहीं सकता है। अब उसको चाहे कोई झोला छाप डॉक्टर जिंदा कर दे, चाहे कोई BAMS वाला जिंदा कर दे, चाहे MBBS जिंदा करे, चाहे यम्स के डॉक्टर जिंदा करें, जिंदा तो करना ही होगा 12/0/91 को मित्रों। लेकिन अब चूंकि अभी तो मामला BAMS डॉक्टर के पास है, BAMS डॉक्टर क्या करता है अब ये देखने की बात होगी, और अगर ये जिंदा नहीं कर पाते हैं तो निस्संदेह वेंटिलेटर पर 12/0/91 नहीं है, सांस चल रही है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में निस्संदेह विजय मिलेगी अगर डबल बेंच में विजय नहीं मिलती है। लेकिन आज जिन तथ्यों से परिचित कराएंगे हमारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता, वो निस्संदेह जज को कन्विंस आज कर ले जाएंगे, और विश्वास है कि आज 12/0/91 एक बार फिर जीत की ओर है। आप बिल्कुल जितने भी याची बंधु हैं, जितने भी 12/0/91 की लिस्ट में हैं, सभी लोग निस्संदेह आप पूरी तरह से विश्वास रखिए और उत्साह में रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट में ऐसा होगा कि 12/0/91 के सिंगल बेंच के सारे आर्डर को डबल बेंच डिनाई कर देगी। कहीं ना कहीं शमशेरी ने भी अपने विवेक का और संविधान का प्रयोग किया है। मित्रों, तो आज यहीं तक, फिर आगे का अपडेट हम बताएंगे। धन्यवाद।